नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज। और बता दें हम कि सत्य की तस्वीर दिखाने की ठानी है हमने। जिस पंचायत में हम गए हैं उस पंचायत की जनता से लेकर के प्रत्याशी तक की आवाज़ आपके लिए हम लाते हैं, ताकि आप सुनिए सबकी, कीजिए सिर्फ अपने दिल की। लेकिन हम बता दें, जो भी रेशियो आया है, जो भी सर्वे आ रहा है, उसमें 70% मुखिया हार रहे हैं। क्या वजह है, क्या कारण है, वो भी हमने दिखाया। हनुमान नगर प्रखंड में 14 पंचायत हैं। इस 14 पंचायत में भी मात्र 3 से 4 मुखिया के जीतने की उम्मीद हमने की थी, जबकि कई हनुमान नगर पंचायत का हमने विश्लेषण भी दिखाया था। और आप आज गोदाई पट्टी में हम हैं। सड़कों का हाल आपने देखा, जिस रास्ते से हम गुजर कर आए हैं उसका भी हमने हाल दिखाया। क्या हाल है, सबसे अंतिम गांव ये है गोदाई पट्टी हनुमान नगर प्रखंड का, और ये 15 नंबर वार्ड है। सामने आप देख सकते हैं पूरा नदी है और ये बाढ़ग्रस्त इलाका कहा जाता है। यहाँ पर 2 बार टर्म में रहे मुखिया हैं और इस बार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं विजय ठाकुर जी, विजय चंद्र ठाकुर जी चौधरी। अच्छा विजय जी, आप पहले भी लगातार यहाँ से रहे हैं। अब सवाल ये है कि विकास जो मेन सड़क नाला होता है, लोग मुख्य मार्ग है, वो इस तरह डिस्टर्ब है? क्यों ऐसा है कि जो आपके गांव तक आने में लोगों को परेशानी हो रही है? सबसे प्रथम मैं अपने समस्त पंचायत वासियों से की ओर से मिथिला न्यूज़ को धन्यवाद दे रहा हूं, जो आप हमारी सुधि लेने के लिए आज आए हैं। और यहाँ जो सड़क की समस्या है, जो बाढ़ की समस्या है, आज मूल यहाँ समस्या बाढ़ की है। जो बाढ़ आने के प्रति साल बाढ़ आना ही है और सड़क उस बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैसे पिछले वर्ष बाढ़ आया 2020 में, और आज तक उस सड़क का, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना को हम पंचायत की योजना से मरम्मत नहीं कर सकते हैं। कठिनाई हम लोगों के साथ यह है। और अगर बाढ़ की समस्या का यहाँ स्थायी निदान हो जाए तो फिर इस क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको मालूम है आपके पिताजी यहाँ थे तो 62 से लेकर के 2006 तक थे, और उन्होंने बांध का निर्माण, जो हमें ज्ञात हुआ है कि वो सब करवाए थे। उस समय से बाढ़ की समस्या को दूर करें, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। देखा जाए बाढ़ की जो समस्या है यहाँ, 78 ईस्वी में एक विधायिका को खुश करने के लिए परना से लेकर के सुरबार हाट से लेकर के हाया घाट तक वाटरवेज का निर्माण कर दिया गया। और एक ही इस क्षेत्र का मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, तीनों जिला का पानी एक ही हाया घाट पुल होकर के निकलता है। हम लोगों ने कितने बार आंदोलन किया जो इस क्षेत्र की पानी का निकासी पचफुटिया से किया जाए। पचफुटिया पर मतलब जो किया जाए, जो बागमती का पानी आवे और पचफुटिया से निकाला जाए और शांति नदी की खुदाई करवाया जाए। हमने इसके लिए सड़क से लेकर के विधानसभा का घेराव, संसद तक का घेराव, सारे जितने भी हनुमान नगर के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग साथ रह करके इस लड़ाई को लड़े। संजय झा से मुलाकात नहीं हुई आपको? क्योंकि वो तो लगातार कर रहे हैं कि इसका निदान की बात कर रहे हैं, बाढ़ को लेकर के। नहीं, माननीय मंत्री संजय झा जी से भी हमारी बात हुई है। हम डेलीगेशन लेकर के अपने पंचायत की ओर से गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया हमें जो समय लगेगा हम हनुमान नगर को जो डैम्प बना दिया गया है हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। अच्छा, विकास जो अवरुद्ध हुआ, क्या लगता है वीडियो से आपके कुछ 36 का आंकड़ा था क्या? जी नहीं, वीडियो विकास में बिल्कुल यहाँ तत्पर रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। आज भी हमारे यहाँ देखा जाए 1217 आदमी का नाम SCC डाटा में जो था, प्रधानमंत्री आवास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, 1217 आदमी को यहाँ आवास दिया गया है। कहीं किसी प्रकार की कोई उगाही नहीं हुआ है। तो फिर गाज कैसे गिर गई उन पर? नहीं, वीडियो साहब पर बिल्कुल यह गलत आरोप लगाया गया है, बिल्कुल यह गलत आरोप लगाया गया है। जो गाज गिरने की बात कहा जा रहा है, जो यहाँ फर्जी मतदाता है, 245 लोगों का नाम दिया जा रहा है। 245 अभी आप चल सकते हैं, गोदाई पट्टी गांव में उपलब्ध है 245 मतदाता। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आज से नहीं बरसों से यही फर्जी काम, पैसा उगाही का काम, जो किसी पदाधिकारी पर कोई आवेदन दे देना, किसी जनप्रतिनिधि पर कोई आवेदन दे देना और उनसे पैसा उगाही करना।
तो एक चीज़ सवाल ये होता है कि जनता को मूलभूत सुविधा चाहिए, जनता की समस्या को दूर करने का आप 2 टर्म रहे हैं, 10 वर्ष काफ़ी होता है। तो इस 10 वर्ष में जल नल की योजना, इस बार की जल नल योजना घर घर तक पहुंची। क्या उन लोगों को हर वार्ड, जो वार्ड मेंबर है, उसका सहयोग आपका मिला और किस तरह कार्य हुआ? जी नहीं, यहाँ सारे वार्ड मेंबर का सहयोग मिला है और जल नल योजना से 80 से लेकर के 90% यहाँ पर जल नल योजना सफल रहा है और पानी जा रहा है। तो सड़क नाले की क्या स्थिति है? और गांव के अंदर जो है सो नाला जो मुख्य चीज़ होता है, वो कैसे नाला को धारा से गिराया गया है? नाला क्या, देखिए, नाला जल जमाव तक निर्माण, जल जमाव का जहाँ तक मतलब है, यहाँ पर गांव घर में संकीर्ण बस्ती है, संकीर्ण बस्ती में जमीन की कमी है। नाला बनाने में जमीन की कमी आ रहा है, यहाँ पर वो बहता यहाँ पर है और जमीन की यहाँ पर कमी है और जहाँ पर जमीन की उपलब्धता है वहाँ पर नाला का निर्माण करवाया गया है, पीसीसी का निर्माण करवाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है विजय जी कि हमने देखा है कई पंचायतों में जो मुखिया हारे हैं, वो जेई जो किसी भी योजना की कमीशन को बढ़ाता है, इसके अलावा जो पंचायत सचिव होते हैं, वो क्या लगता है कि इन लोगों के द्वारा आपके पंचायत में भी डिस्टर्ब किया गया, जिसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े, या फिर आपने कोई काम किया? हमें जेई या पंचायत सचिव जी का, सारे लोगों का हमें समर्थन मिला है। कहीं भी किसी काम के लिए हम गए हैं, उन लोगों के द्वारा सहयोग किया गया है। आज हमारे यहाँ केंद्र प्रायोजित योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना हो, बिल्कुल 100% लोगों को जो उसकी क्राइटेरिया है, जो कि जो 60 वर्ष के हो गए, जो हमारी विधवाएं हैं 18 से 45 वर्ष तक हैं, उनको लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, 45 से ऊपर जो हमारी विधवाएं हैं उनको विधवा पेंशन योजना सब लागू किया गया है। कहीं किसी प्रकार की सरकार के जो भी प्रखंड के पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनके द्वारा सहयोग मिला है। यानी सब काम आपने विकास का कर दिया? विकास का हम विकास किए हैं, विकास करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। अब क्या कीजिएगा? आपने 2 टर्म रखे, 10 साल तो आपने किया, अब क्या करने की इच्छा है, या सब हो गया तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारी इच्छा है जो सबसे प्रथम इस क्षेत्र में जो जल जमाव की समस्या है उसका निदान निकाला जाए, क्योंकि जल जमाव की जब तक ये समस्या रहेगा किसान मरेंगे। आज भी हमारे यहाँ चला जा, एक पेड़ कहीं आलू नहीं रोपाया गया है, कहीं गेहूं नहीं रोपा है, बाव किया गया है, न तोरी का मतलब बाव किया गया है। इसका मेन कारण है पानी का निकासी। हम इसके लिए चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से हम आंदोलन करेंगे और अपनी इस लड़ाई को मुकाम पर पहुंचाएंगे। और दूसरा मुख्य सवाल ये होता है, हम बता दें, किसी भी क्षेत्र की जब जनता से हम आवाज़ लेना चाहते हैं तो जनता ये नहीं देखती कि उसने क्या किया, जनता ये देखना चाहती है कि 12 बजे रात में भी उसके मदद के लिए आए, हॉस्पिटल के लिए मदद किए। तो क्या लगता है कोरोना संक्रमण